हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत गहमा गहमी भारत में देखने को मिली है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी कई निर्णयों में इसको लेकर मुखर हो चुका है कि दरअसल मानवीय अधिकार जो है उनके नाते लिव इन को हम साइड नहीं कर सकते, और लिव इन को लेकर बहुत से गहन रिसर्च, बहुत से निर्णय हमको देखने को मिले। अब मेरे पीछे जो दो आर्टिकल हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की, जहां पे 12 लड़कियों ने अपने परिवार से या जो नातेदार हैं उनसे रक्षा खुद की करने के लिए गुहार लगाई थी। और वहां पे एक प्रश्न यह भी था कि क्या इस प्रकार का लिव इन जायज है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया कि जायज है, और स्टेट गवर्नमेंट जो बच रही थी रक्षा करने से, उसको कहा कि आपको करनी है रक्षा। इसी को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्या इशू था, क्या चीजें थी, इन सब पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 12 महिलाओं को राज्य संरक्षण प्रदान किया है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ठीक है, बहुत से न्यूज ने कवर किया। देखिए, हमारा उद्देश्य उन बिंदुओं तक पहुंचना है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर 1 है जो सोसाइटी की बात करता है, और जो पेपर 2 है जहां पे इंडियन पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की बात होती है, वहां तक पहुंचना है ना। इसके अलावा जो भी डिस्कशन जो टॉक होते हैं हम उनको थोड़ा साइड करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप न तो अवैध है और न ही विवाह की पवित्रता के बिना साथ रहना कोई अपराध है। बेसिकली जो तर्क है नागरिकता से जुड़े, जो तर्क हैं किसी व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़े, उन तर्कों के माध्यम से जज साहब ने इन बात को कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की। मैं आप सबको बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन, डिबेट, यूपीएससी ऑप्शनल, हर चीज का डिस्कशन आपको यहां पे होगा। आप चाहे तो इससे भी, इंस्टाग्राम से भी मेरे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात आ जाते हैं तो क्या था। 12 महिला याचिकाकर्ता जो लिव इन संबंधों में रह रही थी, उन्होंने गुहार लगाई थी। क्या जान का खतरा था, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से धमकियां मिल रही थी कि मार देंगे तुम्हें हम, है ना। पुलिस की उदासीनता, क्या स्थानीय पुलिस ने मदद नहीं मिलने पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कह रही थी कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, यार खुद का अपना देख लो। उनको लग रहा था कि दे आर ऑलरेडी हैवीली बर्डन्ड। न्यायालय का आदेश क्या कि सभी याचिकाओं को मिलाकर एक सामान्य निर्णय जारी किया गया और तत्काल सुरक्षा का निर्देश जारी किया गया। तत्काल सुरक्षा का निर्देश जारी किया गया कि सरकार यानी कि राज्य सरकार इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखे, इस बात को ध्यान में रखे। अब क्या है, परंपरा बनाम जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, जो पर्सनल लिबर्टी बनाम जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट उसका जो मामला है, वो क्या है, एक सामाजिक चौराहे पे खड़ा है जहां पे एक तरफ परंपरा है, जहां पे कहा जाता है कि विवाह एक पवित्र संस्था है, सैक्रोसैंक्ट रिलेशनशिप है। भारतीय समाज में विवाह को पारंपरिक रूप से एक पवित्र संस्था माना जाता है, हम सबको पता है, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता बताया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी में लिव इन संबंधों को मान्यता मिली हुई है। जब दो वयस्क व्यक्ति बिना विवाह की आपसी सहमति से एक साथ रहने का निर्णय लेते हैं, इन्हें सामाजिक कलंक और नैतिक बहस का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ा वर्ग है जिनको पूकीज कहा जाता है, जिनको बूमर्स कहा जाता है। बेसिकली बूमर्स ज्यादा जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे माता पिता का जनरेशन है, या इवन जो 80 से पहले का इरा है, उनका मानना अधिकतर यह रहता है कि लिव इन जैसी चीजें समाज को खराब कर रही हैं। जो जेनजी हैं या कुछ मिलेनियल्स हैं, इनका मानना है कि लिव इन आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप जो चाहे जिसके साथ चाहे रह सकते हैं, अनटिल अनलेस आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। अनुच्छेद 19(2) में जिन चीजों की बात की गई, अगर आप उस पर किसी प्रकार को आप अगर हार्म नहीं कर रहे हैं तो हाउ कम आपको सजा मिले या आपको दोषी क्यों ठहराया जाए। ठीक है, ठीक। अब राज्य सरकार की आपत्तियां क्या थी। सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने कि लिव इन संबंधों को देश के सामाजिक ताने बाने की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार कह रही थी यह एक अनुबंध की तरह है जिसे कोई भी पक्ष कभी भी तोड़ सकता है। कानूनी स्थिति क्या है, ऐसे रिश्तों का अभी मतलब कोई कानून तो है नहीं लिव इन रिलेशनशिप पे। इवन ट्रांसजेंडर्स पे एज अ थर्ड जेंडर कितने वर्षों बाद हमको केस देखने को मिला, रिजल्ट आया बहुत समय बाद,
मतलब आप 2010 के दशक में रिजल्ट आ रहा है और समस्या तो बहुत पुरानी है, बात बहुत पुरानी है, तो उस पर तो आई नहीं थी। इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को कानूनी स्थिति में अनिश्चितता रहेगी, जिससे जीवन में जटिलताएं पैदा होंगी, ये राज्य सरकार का तर्क है। लेकिन इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया हुआ है और मैंने उस पर वीडियो भी किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए, राज्य सरकार की आपत्तियां क्या है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की याचिकाओं को मंजूर करना राज्य पर व्यक्तिगत पसंद की निगरानी और सुरक्षा का अनुचित दायित्व डालेगा। मतलब महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद है, वो साथ में रहें, उनको अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए जो सुरक्षा आम लोगों के लिए दी जानी थी वो उनके तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो काम है शायद उसके अलावा वो भटक रही है। हालांकि जिनकी सुरक्षा के लिए थी ये लोग भी, चाहे लिव इन में रह रहे हों, ये लोग भी तो उसी दायरे में आते हैं ना। पुलिस को गैर वैवाहिक सहवास के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये पुलिस का कहना है। उनका कहना है कि शादी की नहीं है और आपस में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में और हम उनको गार्डी कर रहे हैं तो ये तो बड़ा ही जैसे निजी बॉडीगार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी वकील का तर्क क्या था कि पहले विवाह करो फिर हम सुरक्षा मांगो। तो मतलब अब ये थोड़ा सा रूड भी लग रहा है, लेकिन इससे इनकी थोड़ी सी वो जो आप कह सकते हो कि जो कुंठा है, जो द्वेष है, जो इसके कारण का जो दुख है, जो दुख दर्द है, वो देखने को मिल रहा है। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर श्योर है कि लिव इन रिलेशनशिप का क्या भविष्य होना चाहिए या क्या उसके रिपरकशंस हैं, क्या सारी चीजें, कई बार निर्णयों पे बात हो चुकी है, तो कम से कम उसका सम्मान कर लेना चाहिए। और जब हम निजी स्वतंत्रता की बात करते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए रहती है वहां पे, तो पुलिस हर स्थिति में हमारी सुरक्षा के लिए रहे, इस बात को भी पुलिस को ही देखना होगा। कोई स्पेशल केस भी हो सकता है, कोई जनरल केस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, संवैधानिक कवच अनुच्छेद 21 का अचूक अधिकार क्या है। केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्ताओं में विवाह नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते संविधान में परिकल्पित मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सबसे मजबूत तर्क है जो स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस की बात है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अधिकार क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। डिग्निफाइड लाइफ की बात होता है, गरिमा पर पूर्ण जीवन नहीं है, छुप छुप के दब दब के अगर कोई रह रहा है, याद कीजिए फ्रांसिस कैरोली मुलिन का जो केस था, आप उसको याद कीजिए, वहां पे भी इसी डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई थी। तो अगर वो नहीं दिया जा पा रहा है तो कैसे ये सही बात है, ठीक है। चलो, अब संवैधानिक दायित्व राज्य का कर्तव्य क्या है तो देखा जाए तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक और बाध्यकारी कर्तव्य है, जो भी वैवाहिक स्थिति हो। सरकार का कर्तव्य क्या है ये, ठीक है। एक बार जब कोई वयस्क व्यक्ति अपने साथी का चयन कर लेता है तो यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। आपत्ति करने और उसके शांतिपूर्ण अस्तित्व में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अगर आपने डिसीजन कर लिया, याद करना शक्ति वाहिनी केस, आप जिसको अपने पार्टनर के रूप में चुनना चाहे आप चुन सकते हैं। शक्ति वाहिनी केस याद रखना, कुछ कुछ केसेस है जिनके मैं रिमाइंड कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या कहता है? यह अधिनियम केवल विवाहित जोड़ों तक सीमित नहीं है। पत्नी शब्द का अभाव क्या है? अधिनियम जानबूझकर पत्नी शब्द का उपयोग नहीं करता, घरेलू संबंध की व्यापक परिभाषा को बताता है। तो ये पत्नी शब्द के बजाय घरेलू संबंधों को अपने मुख्य क्या कहते हैं परिभाषा में रखता है। इस कारण ये भी, इसका भी, इस अधिनियम का भी सपोर्ट मिला। इसमें रहने वाली किसी भी महिला को सुरक्षा और भरण पोषण का अधिकार है, जो लिव इन संबंधों को भी कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसी अधिनियम का हवाला दिया है और इस अधिनियम की कहीं ना कहीं बात की है, ठीक है। निर्णय से निर्देश तक पुलिस के लिए स्पष्ट गाइडलाइन क्या है कि तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। शिकायत मिलने पर यदि पुलिस अधिकारी संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता वयस्क है और स्वेच्छा से साथ रह रहे हैं तो तत्काल सुरक्षा प्रदान करनी होगी। निर्देश 2, आयु सत्यापन। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से वैधता स्पष्ट होने पर कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं होगी। दस्तावेजी प्रमाण न होने पर पुलिस अधिकारी, ठीक है, जो इसे कहते हैं कि ऑसिफिकेशन टेस्ट जो होता है वो करवा सकता है। मतलब हड्डियों के विकास जो नहीं है, जो कूल्हे की हड्डी से पता चलता है कि कितनी उम्र है उसके हिसाब से, ठीक है। कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा क्या? जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती पुलिस कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं कर सकती उन जो कपल्स हैं उनके खिलाफ में, ठीक है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का आयाम है, हम जो क्लासेस में पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। ये महिला सशक्तिकरण की भी बात की तरफ जाता है कि महिलाओं ने कम से कम इस बात स्टैंड लिया। अब देखो, समाज का एक धड़ा आएगा जो कहेगा ये सारी चीजें गलत हैं, पर अगर कोई वयस्क अपनी इच्छा से साथ रह रहा है और किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो हमें उनको साथ में रहने देना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता बनाम सामाजिक मूल्य, यह मामला आधुनिक परंपरा और जो आधुनिकता और परंपरा के बीच का संघर्ष है उसको भी दर्शाता है। और कहीं ना कहीं न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट भी किया कि नैतिक रूप से अस्वीकार हो सकता है, वो अवैध हो आवश्यक रूप से जरूरी नहीं।
नैतिक अनैतिक की बात किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। हर विचारधारा को अपना नैतिक अनैतिक चुनने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या था कि 2010 में खुशबू बनाम कनियामल केस था। विवाह पूर्व संबंध और लिव इन संबंध अपराध नहीं है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। डी वेलुसामी बनाम डी पचाईमल का केस था। दो वयस्कों के बीच सहमति से बना लिव इन रिश्ता कानूनी रूप से मान्य है, अपराध नहीं है। इंद्र शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा का केस था। लंबे समय तक चले, बड़ा फेमस था 2013 का केस। लंबे समय तक चलने वाले लिव इन रिश्ते में विवाह की उपधारणा, ठीक है, प्रिजम्पशन हो सकती है और ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप अगर हो सकता है शादी में परिणत ना हो, लेकिन ऐसे इस प्रकार के जो बच्चे पैदा होंगे वो वैध माने जाएंगे। ठीक है, आगे की राह चुनौतियां क्या है? निश्चित तौर पर सामाजिक स्वीकार्यता की चुनौती है, कानूनी जटिलताएं हैं, क्योंकि मैंने बताया कि संपत्ति के अधिकार की बात कर लें, कस्टडी की बात कर लें, विरासत की बात कर लें, मेंशन नहीं है। ठीक है, पुलिस की भूमिका क्या है? संवेदनशीलता की आवश्यकता कि देखो यार केस कैसा है और आप देखो कि सहमति है और उसका सत्यापन कर लिया है, तो फिर क्यों आप इसको नकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हो, है ना। आवश्यकता क्या है? लिव इन पार्टनर्स के अधिकारों को परिभाषित करने और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत है। यूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि हजारों कानून बनने को है, इस कानून की बात क्यों की जा रही है? देखो, अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा इस दिशा में जा रहा है तो इस दिशा में कानून बनना चाहिए। जैसे हम AI की बात करते हैं, वैसे इस प्रकार से भी कानून बनने चाहिए। ठीक है, मुख्य निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? लिव इन संबंध न तो अवैध है और न ही अपराध है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। वयस्कों को अपने जीवन साथी चुनने और साथ रहने का मौलिक अधिकार है, उनकी व्यक्तिगत पसंद है। ठीक है, अगर हम कंक्लूजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़े तो यह निर्णय भारतीय समाज में हो रहे जो धीमे परिवर्तन है उसका संकेत है, जहां कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता दे रहा है, भले ही सामाजिक स्वीकार्यता में समय लगे। यह फैसला इस बात की पुष्टि भी करता है कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से ऊपर है। संविधान ऊपर है, समाज उससे ही शक्ति पाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कानून का कर्तव्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, भले ही समाज इसके लिए तैयार ना हो। यह किसका उद्देश्य है? कानून का उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत सी गंभीर भी हो गई, कुछ अच्छी बातों पे बात कर लेते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। स्टडी IQ भी क्रिसमस के त्योहार को मना रहा है, पर्व को मना रहा है। तो इस क्रिसमस के पर्व के दौरान अगर आप देखेंगे तो 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक क्रिसमस सेल चल रही है। हमारे जितने भी बैच अक्रॉस सारे बैचेस में आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे दिसंबर इवनिंग बैच जो प्रतिज्ञा बैच है 2028 को टारगेट कर रहा है, इसमें अगर आप मेरा कोड विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। आप इसको जरूर जाके एक बार चेक कीजिएगा, नीचे लिंक दी होगी, हमारी वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस अवेलेबल हैं। पहली बात, हिंदी साहित्य का जो दिसंबर बैच है उसमें भी यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो ये जो बैच बिहारी से शुरू हुआ है इसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो इन दोनों बैचेस से स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में इस दौरान आपको डिस्काउंट मिलेगा और वैलिडिटी भी ज्यादा मिलेगी। तो प्लीज इसको एक बार जाके आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे जाके जरूर देखिएगा। क्रिसमस के त्योहार को मनाइए और खुशी से जिए। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और इस विषय पे आपका क्या ओपिनियन है हमें बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।